आगे अल्लाह ने फरमाया व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा जितने रिश्ते हैं तुम्हारे लिए क्या हैं, हलाल हैं। ये अल्लाह ने तसल्ली दे दी। तसल्ली इस तरह दे दी कि अल्लाह इतने सारे तूने ख़वातीन की लिस्ट पेश कर दी जिनसे निकाह नाजायज़ है, तो हम तो सारी ज़िंदगी निकाह ही नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह ने बताया इसके अलावा बहुत हैं ठीक है ना, होल सेल के हिसाब से हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर तुम मौलाना तारिक मसूद साहब का बयान सुनते हो फिर तो इस मामले में बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। वो हमारे भांजों ने कहा था ना, अभी जुम्मे को मैंने बयान में बताया था, 17-18 साल के हैं, मुझे कहने लगे अबे हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है। वो घर में जाके जिक्र कर रहे हैं कि अभी हमारी आमदन तो कुछ है नहीं, तो कच्ची आबादी में 2000 रुपये किराए पर कमरा मिल जाता है, तो किसी बेवा से कर लेते हैं। तो घर में जब इनकी वालदा ने ये बातें सुनी तो परेशान हुई कि यार ये मेरे बच्चे किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो उनके अब्बा ने कहा कि जब मुफ्ती तारिक मसूद के बयान में बैठेंगे ये तो होगा ये तो मैंने अब कल मुझसे ये मिले बड़ा वाला, वो कहने लगा मामू एक चीज़ हमारे जहन में आ रही है, अगर हम किसी बेवा से करें निकाह तो पहली शादी लड़की की 25 साल की उम्र में होती है, जो आम तौर पे जो शादी होती है कुंवारी लड़कियों की। शौहर बहुत ज़्यादा टाइम जल्दी मर गया तो 10-20 साल में जाके मरेगा, तो कोई 35-45 साल ही की हमें मिलेगी। तो मतलब परेशान हो रहे थे यार ये कैसे करें, हम इतनी कुर्बानी भी दें और 2000 का घर भी लें और फिर कच्ची आबादी में भी जाएं और वहाँ भी रहें, और ये कैसे। मैंने कहा भाई ये ऑर्डर पे बेवा करवाए बगैर ये काम नहीं हो सकता। ये काम अगर आप इस उम्र में चाहते हो तो इसके लिए कोई ऐसे इदारे से रब्ता करो जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ हो कि हमारे यहाँ और ऑर्डर पे औरतें बाकायदा बेवा करवाई जाती हैं कुदरत की तरफ से किसी के बेवा होने का इंतज़ार करो। और मैंने कहा दूसरी बात ये कि ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, नज़रिया बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मसला पता है क्या है, क्योंकि अभी आपकी जेब में रोकड़ा बिल्कुल भी नहीं है, तो 45 साल की भी कोई बेवा मिल जाए ना तो गनीमत है जो कुदरत की तरफ से बेवा जल्दी हो गई हो। तो औरतें सबसे पहले क्या देखती हैं, रोकड़ा देखती हैं। वो मेरा क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है इस बारे में, तो वो तो देखती हैं। तो लेकिन फिर मैं इनके वालिदैन से कहता हूँ अगर कोई मिल जाए इनको फ्री में तो कर लो, किसने मना किया है, लेकिन होता नहीं है। और अगर कोई मिलेगी तो डर ही होता है कि वो फ्रॉड ही ना हो। अच्छा, इस पर एक इल्मी नुक्ते की बात भी है, वो फिर किसी और, क्योंकि पूरा बयान फिर उधर ही चला जाएगा, फिर मैं किसी और वक्त इसको मैं बताऊंगा कि ये मैं कभी ये नहीं कहता कि मुंह उठा के जहाँ चाहे निकाह कर लो ठीक है ना। निकाह में सबसे पहले ये देखना पड़ता है, गरीब लड़की से करो ये तो फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपकी नस्ल ना ख़राब हो जाए, और ये कुरान से भी साबित है। मैं गरीब लड़कियों से निकाह का मशवरा भी देता हूँ, बेवाओं से भी देता हूँ, तलाक याफ्ताओं से भी देता हूँ, लेकिन चंद चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई ऐसा ख़ानदान है जिनमें तमीज़ अदब है ही नहीं, चोर उचक्के हैं वहाँ के लोग, औरतें, फिर शादी आपको फिर नहीं करें, क्योंकि बच्चे माँ को फॉलो करते हैं आजकल, बाप को कोई नहीं लिफ्ट कराता। आपके बच्चे इस डिज़ाइन के पैदा होंगे कि आप बोलोगे यार ये क्या अजाब में डाल दिया मामू ने ठीक है ना। तो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। फिर ये कुरान से कहाँ साबित है ये मैं किसी और वक्त बताऊंगा। हाँ, किसी को खुदा न ख्वास्ता जिना का खौफ हो, ये ख़तरा है कि अगर निकाह नहीं किया तो मैं जिना में पड़ जाऊंगा, फिर वो जैसे तैसे जहाँ भी मौका मिलता है निकाह कर ले, क्योंकि जिना से बचाए अपने आप। लेकिन नॉर्मली गरीब लड़कियों से तो करें, बेवा से भी करें, अपने से उम्र में ज़्यादा है तो भी करें। हमारे नबी ने पहला निकाह 25 साल की उम्र में किया, 40 साल बेवा से, लेकिन ख़ानदान अच्छा था। जैसे ही नबी को नबूवत मिली है सबसे पहले तस्दीक हज़रत खदीजा ने की। उनके तसल्ली के अल्फाज जैसे थे ना, उससे पता चलता है कि बड़े अच्छे ख़ानदान की थी। क्या इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया ऐसे फरिश्ता आया, यूँ किया तो आप परेशान थे। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह आपको रुसवा होने नहीं देगा, इसलिए कि आप हमेशा बेवा औरतों को सहारा देते हैं, मिस्किनों का, यतीमों का ख्याल करते हैं। आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजरी है, जिनके आमाल ऐसे ख़ानदानी होते हैं उनके साथ अल्लाह की मदद होती है। तो ये जो वर्डिंग हम और आप होते हैं ना, कोई ऐसा अजीब सा वाक़या होता, हम जाके घर में सुना रहे होते, बेगम आज मैं बैठा हुआ था, फरिश्ता आया तो उसने थपकी दी, उसने बोला मुफ्ती साहब ज़बरदस्त, कीप इट अप, ठीक है ना। घर वाले मानेंगे? बोलो भाई
बोलेंगे ये बातें बाहर जाके सुनाया करो, बस वहीं अच्छी लगती हैं। सबके घर वाले ऐसे ही हैं। तो आदमी अपने घर के बाहर हीरो होता है, घर में कोई हीरो हीरो नहीं होता। घर में वो अंडे टाइम पे ला के दे, आलू प्याज टमाटर टाइम पे ला के दे तो बहुत अच्छा है। ख़वातीन को इससे कौन क्या गरज होती है, मियाँ नमाज़ पढ़ता है नहीं पढ़ता, दुरूद शरीफ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। वो कहने भाई तू अंडे टाइम पे ला के दे दिया कर, जितनी दही मंगवाई है वो ला के दे दिया करो, हमें घुमाए फिरो, शॉपिंग कराओ, ये वो सब चीज़ें ये सब। खैर, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह के वजूद को मानना इंसान के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। नहीं मानेंगे तो ये तबाही होगी जो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपको सही और गलत का क़यामत तक पता ही नहीं चलता। बल्कि आपको पता है, इंसान दलील दे के शैतान का सही होना साबित कर देगा।